आजकल की दुनिया को देखकर ना ऐसा लगता है जैसे हर इंसान एक कभी ना खत्म होने वाली रेस में भाग रहा है। बिल्कुल, एक चूहा दौड़ जिसे कहते हैं। हाँ वही, मतलब सुबह अलार्म बजने से लेकर रात को थक कर बिस्तर पर गिरने तक हर कोई बस भाग रहा है अपने करियर, टारगेट्स और वो क्या कहते हैं, अपनी एम्बिशंस को लेकर किसी ना किसी दौड़ का हिस्सा है। और ये दौड़ रुकती भी तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं रुकती। सुबह उठना है, ट्रैफिक से लड़ते हुए ऑफिस जाना है, एक के बाद एक डेडलाइंस पूरी करनी है और फिर अगले दिन उठकर फिर से वही साइकिल दोहरानी है जी। लेकिन ये सब करते हुए अक्सर लोगों के अंदर एक अजीब सा खालीपन आ जाता है। जरा सोचिए, अगर हम जिस फिनिश लाइन की तरफ इतनी तेजी से भाग रहे हैं, हाँ। अपनी पूरी जिंदगी की ऊर्जा लगा रहे हैं, हाँ। अगर वो असल में हमारी फिनिश लाइन हुई ना तो क्या होगा? मतलब अगर असली मंजिल कुछ और ही हो और हम पूरी तरह से गलत ट्रैक पर दौड़ रहे हो। असल में ये जो खालीपन या वो जिसे एग्जिस्टेंशियल ड्रेड कहते हैं ना जी, ये एक बहुत बड़ा संकेत है। ये अंदरूनी खालीपन हमें बताता है कि सिर्फ भौतिक या मटेरियल सफलता ही हमारे अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकती। सही कहा। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का मूल विषय यही है। हम दी बैलेंस्ड पाथ यानी उस संतुलित रास्ते पर बात कर रहे हैं जो स्रोत हमें मिला है उसके अनुसार, जो हमारी दुनियावी सफलता और हमारी आध्यात्मिक मंजिल को आपस में जोड़ता है, जो कि आज के समय में बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हम उन रिसर्च और नोट्स पर गहराई से चर्चा करेंगे जो ये समझाते हैं कि इस्लाम के दृष्टिकोण से करियर की भागदौड़ और मृत्यु के बाद की शाश्वत जीवन, जिसे आखिरत कहा गया है, उनके बीच कैसे तालमेल बिठाया जाए। एक ऐसा बैलेंस जो इंसान को मानसिक शांति भी दे और सफलता भी। और ये विषय बहुत प्रासंगिक है क्योंकि देखिए, हम चारों तरफ ऐसे लोगों को देखते हैं जो एक गहरे गिल्ट में जी रहे हैं। हाँ, गिल्ट बहुत आम है आजकल। एक तरफ लोगों को लगता है कि वो अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों और कॉर्पोरेट लाइफ में इतना उलझ गए हैं कि अपनी आत्मा से और अपने निर्माता से बहुत दूर हो गए हैं। सही बात है। और वहीं दूसरी तरफ अगर वो आध्यात्मिकता की तरफ थोड़ा भी झुकते हैं तो उन्हें डर लगता है कि वो इस दुनिया की कलाकार दौड़ में पीछे छूट जाएंगे। ये संतुलन बनाने की जद्दोजहद सच में बहुत वास्तविक है। लेकिन इस पूरी फिलॉसफी को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले तराजू के दोनों पड़ों की असल अहमियत को समझना होगा। तो चलिए इन दोनों पड़ों को डिकोड करते हैं। पहला है हमारा कैरियर और दूसरा है आखिरत। हाँ, तो अगर हम तराजू के पहले पड़े यानी कैरियर को देखें तो ये सिर्फ किसी ऑफिस में बैठकर 9 से 5 की नौकरी करने तक सीमित नहीं है। अच्छा, तो इसका दायरा बड़ा है। बिल्कुल, इसमें एक छात्र की अपनी परीक्षाओं के लिए की गई मेहनत भी शामिल है। एक व्यापारी का अपना बिजनेस खड़ा करने का संघर्ष भी आता है इसमें। मतलब जीवन में खुद को स्थापित करने के लिए की गई हर मेहनत। जी, हर प्रगति। ये वो पूरी संरचना है जो हम इस दुनिया में अपने सर्वाइवल और अपनी पहचान के लिए बनाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो तराजू का दूसरा पड़ला है आखिरत, वो एक पूरी तरह से अलग पैमाने पर काम करता है ना। पूरी तरह से अलग। आखिरत का मतलब है मृत्यु के बाद का शाश्वत जीवन, एक ऐसी जिंदगी जो कभी खत्म ही नहीं होगी। अगर हम इसका थोड़ा गणितीय विश्लेषण करें ना तो ये बहुत हैरान करने वाला है। वो कैसे? देखिए, एक इंसान की औसत उम्र इस दुनिया में कितनी होती है? शायद 70 या 80 साल। हाँ, औसतन इतना ही। और दूसरी तरफ है इन्फिनिटी यानी अनंत काल। अगर इस 80 साल की तुलना उस अनंत काल से की जाए तो ये 80 साल तो समुद्र में एक पानी की बूंद के बराबर भी नहीं है। बिल्कुल सही उपमा दी है। और जो शोध सामग्री हम देख रहे हैं वो बार बार इसी बात को याद दिलाती है कि ये दुनिया और यहाँ की हर सफलता पूरी तरह से अस्थायी है। बिल्कुल। असली सफलता वो है जो उस अनंत काल वाले जीवन में मिले। और इसी गणितीय नजरिए से देखने पर ना मानव मनोविज्ञान की एक बहुत बड़ी विडंबना सामने आती है। क्या विडंबना? वो ये कि इंसान अपनी पूरी ऊर्जा, अपना सारा का सारा तनाव, अपनी 100% क्षमता उस जीवन को सुरक्षित करने में लगा देता है जो महज 80 साल का है। अरे वाह, ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, और उस जीवन को अक्सर नजरअंदाज कर देता है जिसे कभी खत्म ही नहीं होना है। ये जो वैचारिक बदलाव है ना, ये इंसान के सोचने के तरीके को पूरी तरह से पलट सकता है। मतलब जब किसी को ये गहराई से समझ आ जाए कि दुनिया अस्थायी है, तब उसकी प्राथमिकताओं का ढांचा अपने आप टूटने और फिर से बनने लगता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास या कहने की कंफ्यूजन पैदा होता है। कैसा कंफ्यूजन? अगर हम इस तरह की गहराइयों में जाएं, मान लीजिए कि ये दुनिया सच में एक वेटिंग रूम की तरह है, एक ऐसी जगह जहां हम सिर्फ अपनी असली मंजिल तक जाने के लिए कुछ देर रुके हैं। जी। तो क्या ये बात पूरी तरह से तार्किक नहीं है कि इंसान अपना करियर बनाना ही छोड़ दे? बहुत ही आम सवाल है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी किराए के घर में रह रहा है और उसे वो घर कल सुबह ही खाली करके जाना है। हाँ। और वो उस घर को महंगे इटालियन मार्बल और झुमरों से सजाने में अपनी पूरी जिंदगी की कमाई और समय लगा दे। ये तो बेवकूफी लगेगी ना। किराए के घर वाली ये उपमा बहुत दिलचस्प है, लेकिन स्रोत के अनुसार इसमें एक छोटी सी वैचारिक खामी है। खामी है? वो क्या? दुनिया को सिर्फ एक वेटिंग रूम या एक खाली करने वाला घर समझना ये पूरी तस्वीर नहीं है। इस दर्शन के अनुसार ये दुनिया सिर्फ इंतजार करने की जगह नहीं है, बल्कि ये एक खेत की तरह है, एक कल्टीवेशन ग्राउंड। खेत मतलब जहाँ कुछ उगाया जाता है? बिल्कुल। यहाँ जो बीज बोए जाएंगे उनकी फसल उस शाश्वत जीवन में काटी जाएगी। इसलिए सब कुछ छोड़कर जंगलों में चले जाना या सन्यासी बन जाना
इस दर्शन का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है। तो मतलब दुनिया से कटना नहीं है। नहीं, केवल आध्यात्मिकता के नाम पर इस दुनिया की जिम्मेदारियों को छोड़ देना, जैसे अपने परिवार का पेट पालना या समाज में योगदान देना, इसे इस्लाम में एक गंभीर असंतुलन माना गया है। अच्छा, इसका मतलब है कि हमें उस किराए के घर को ऐसे सजाना है कि वो हमें हमारी असली मंजिल तक पहुंचने में मदद करे, बिल्कुल सही। ना कि हम उस घर से ही इतना लगाव कर लें कि बाहर निकलना ही भूल जाए। यही सटीक बात है। तो अगर दुनिया को छोड़ना विकल्प नहीं है, तो फिर इस गलाकाट प्रतिस्पर्धा वाली दुनिया में, जहां हर कोई एक दूसरे को पीछे छोड़ने में लगा है, हमारे रोजमर्रा के काम और करियर को धार्मिक दृष्टिकोण से कैसे देखा जाता है? यहीं पर मेरा मतलब है कि हम अपने 9 से 5 के उस भयंकर तनावपूर्ण काम को आस्था के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? यहीं पर नियत यानी इरादे का बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक सिद्धांत काम आता है। जी, इस्लाम में मेहनत करना और हलाल तरीके से कमाना, हलाल यानी वो कमाई जो किसी का हक मारकर, बेईमानी से या गलत तरीकों से न की गई हो, ये सिर्फ एक दुनियावी मजबूरी नहीं है। तो ये क्या है फिर? अगर कोई व्यक्ति सुबह इस इरादे से घर से निकलता है कि वो अपनी मेहनत से ईमानदारी का पैसा कमाएगा ताकि वो अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सके और समाज में एक जिम्मेदार नागरिक बन सके, तो उसका वो पूरा दिन ऑफिस में बिताया गया हर एक घंटा, यहाँ तक कि एक्सेल शीट पर किया गया उसका उबाऊ काम भी इबादत या आस्था का ही एक रूप बन जाता है। अरे वाह, ये तो नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल, पैगंबर मोहम्मद ने मेहनत करने वाले हाथों को बहुत सम्मान दिया है और ईमानदारी को आस्था का अभिन्न अंग बताया है। ये सच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि देखिए, अगर हम अपने काम को सिर्फ एक जॉब की तरह देखते हैं तो वो हमें थका देता है, हम बर्नआउट महसूस करते हैं। हाँ, क्योंकि उसमें कोई गहरा अर्थ नहीं होता। लेकिन अगर वही काम सही इरादे के साथ एक आध्यात्मिक जिम्मेदारी बन जाए, तो शायद उस काम से होने वाला तनाव काफी हद तक कम हो सकता है। बिल्कुल कम हो सकता है। अगर मैं इसे एक अलग उपमा से समझाने की कोशिश करूं, तो हमारा करियर और हमारा काम उस गाड़ी की तरह है जो हमें हमारी अंतिम मंजिल तक लेकर जा रही है। एक व्हीकल की तरह। हाँ, एक अच्छी मजबूत गाड़ी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना इसके लंबा सफर तय करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए इस गाड़ी वाली उपमा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जी बताइए। गाड़ी होना जरूरी है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इंसान उस गाड़ी के भीतर इतना खो जाता है कि वो अपनी मंजिल ही भूल जाता है। मतलब वो गाड़ी को ही सब कुछ मान लेता है। हाँ, लोग अपनी गाड़ी के रंग रूप, उसके अलॉय व्हील्स और दूसरों की गाड़ियों से अपनी गाड़ी की तुलना करने में इतने पागल हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि वो स्टीयरिंग व्हील पर बैठे क्यों थे। ये तो आज के सोशल मीडिया वाले दिखावे पर बिल्कुल फिट बैठता है। बिल्कुल। वो उसी गाड़ी को अपनी पूरी दुनिया और अपना अंतिम लक्ष्य मान लेते हैं। और मुझे लगता है यहीं पर वो समस्या जन्म लेती है जिसे असंतुलन या इम्बैलेंस कहा जाता है। सही पकड़ा आपने, यानी करियर जो कि एक जरिया था, उसी को हमने अपना अंतिम लक्ष्य बना लिया। जरिए और लक्ष्य के बीच का ये जो भ्रम है ना, ये आधुनिक इंसान के ज्यादातर तनाव की असली वजह है। और इसके विपरीत भी उतना ही सच है। वो कैसे? अगर कोई कहे कि मुझे मंजिल तक तो जाना है, लेकिन मैं इस गाड़ी में बैठूंगा ही नहीं क्योंकि ये दुनियावी है, तो वो भी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। हाँ, वो तो वहीं फंस कर रह जाएगा। असली समझदारी इस बात को निरंतर याद रखने में है कि जरिए का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे किया जाए बिना उसमें खुद को खोए। तो अब यहाँ हम इस चर्चा के सबसे चुनौतीपूर्ण और व्यवहारिक हिस्से पर आते हैं। जी देखिए, कागज पर या किसी गहन चर्चा में ये सुनना बहुत अच्छा लगता है कि काम भी करो और आध्यात्मिकता भी बनाए रखो, या दुनिया को जरिया बनाओ। हाँ, थ्योरी में सब अच्छा लगता है, लेकिन असली दुनिया इस तरह से काम नहीं करती ना। जब कोई इंसान एक कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठा होता है, तो वहां उसे इन सिद्धांतों को कैसे लागू करना चाहिए, विशेष रूप से अपनी रोजमर्रा के जीवन में? इस संतुलन को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के लिए शोध में मुख्य रूप से 4 स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अच्छा, वो 4 स्तंभ कौन से हैं? पहला है हलाल कमाई, जिसके बारे में हमने अभी बात की कि कैसे इंसान को शॉर्टकट्स या अनैतिक तरीकों से बचना चाहिए, भले ही वो कितने भी आकर्षक क्यों ना लगे। बिल्कुल। दूसरा है ईमानदारी और सत्यनिष्ठा, मतलब वर्क एथिक्स। हाँ, यानी अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो अपने काम के घंटों की चोरी ना करना, अपनी पूरी क्षमता और ध्यान उस काम को देना, क्योंकि वो भी एक अमानत है। ये दोनों स्तंभ तो सीधे तौर पर हमारे काम करने के तरीके से जुड़े हैं, ये तो समझ आते हैं। जी, लेकिन मुझे लगता है कि असली पैंच तो बाकी 2 स्तंभों में फंसता है, जो शायद समय प्रबंधन और दैनिक इबादत यानी नमाज से जुड़े हैं। बिल्कुल सही। समय का सही इस्तेमाल और नमाज, यही वो जगह है जहाँ इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। चलिए इस पर थोड़ा खुलकर बात करते हैं, क्योंकि यहीं पर लोगों को सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। हाँ, ये सबसे बड़ी व्यवहारिक चुनौती है। आज के समय की कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति ऑफिस में बैठा है, उसे 1 घंटे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देनी है। तनाव का माहौल है, पूरा तनाव, बॉस के मैसेज लगातार आ रहे हैं, दिमाग पूरी तरह से पैनिक की स्थिति में है, शरीर में कोर्टिसोल का स्तर आसमान छू रहा है। जी, और ठीक उसी समय नमाज का वक्त हो जाता है और उसे फैसला लेना होता है। हाँ, अब ऐसे में उस तनावपूर्ण माहौल के बीच में अपना काम रोककर इबादत करने जाना, ये इंसान को ऐसा महसूस कराता है जैसे एक 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती हुई ट्रेन में किसी ने अचानक इमरजेंसी ब्रेक खींच दिया। ये स्थिति बहुत ही वास्तविक है और बहुत आम भी है। जब इंसान के ऊपर डेडलाइंस का दबाव होता है ना, तो उसका शरीर एक तरह से फाइट या फ्लाइट मोड में आ जाता है। बिल्कुल, सर्वाइवल मोड।
उसे लगता है कि अगर वो अभी अपनी स्क्रीन से हटा तो पूरी दुनिया ढह जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वही तो, जब बॉस 10 मिनट में रिपोर्ट मांग रहा हो तब दिमाग में कोई आध्यात्मिक विचार या अंतिम लक्ष्य नहीं आता, तब सिर्फ वो स्क्रीन और वो डेडलाइन ही पूरी दुनिया लगती है। सही कह रहे हैं आप। तो ऐसे में कोई संतुलन को कैसे लागू करे? क्या काम को बीच में रोक देना उसकी प्रोडक्टिविटी को खत्म नहीं कर देगा? क्या ये नमाज सच में एक रुकावट नहीं बन जाती? इसको एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। आप जिसे रुकावट या इमरजेंसी ब्रेक कह रहे हैं ना, जी, वो असल में मनोविज्ञान के नजरिए से एक जीवन रक्षक तंत्र है, एक लाइफ सेविंग मैकेनिज्म। जीवन रक्षक तंत्र? वो कैसे? देखिए, जब हम काम के तनाव में होते हैं तो हमारा नजरिया बहुत संकीर्ण हो जाता है, टनल विजन जिसे कहते हैं। हमें लगता है कि वो प्रेजेंटेशन या वो बॉस ही हमारे अस्तित्व का केंद्र है। हाँ, वो पैनिक हावी हो जाता है। वो पैनिक इसलिए है क्योंकि हमने अनजाने में एक बहुत ही छोटी सी दुनियावी चीज को बहुत बड़ा दर्जा दे दिया है। जब एक इंसान ऐसे तनाव भरे माहौल के बीच में 5 या 10 मिनट निकालकर नमाज के लिए खड़ा होता है तो वो शारीरिक रूप से काम जरूर रोक रहा होता है, लेकिन मानसिक और आध्यात्मिक रूप से वो खुद को रिकैलिब्रेट कर रहा होता है। रिकैलिब्रेट यानी वो अपने दिमाग को एक नई दिशा दे रहा होता है। बिल्कुल, ये कोई इमरजेंसी ब्रेक नहीं है, बल्कि ये एक एंकर है, एक दिशा सूचक यंत्र है। अच्छा, एक कंपास की तरह। हाँ, जब इंसान इबादत में खड़ा होकर ये स्वीकार करता है कि उसका निर्माता सबसे बड़ा है, तो अचानक से वो बॉस, वो प्रेजेंटेशन, वो डेडलाइन सब अपनी वास्तविक छोटी सी जगह पर वापस आ जाते हैं। अरे वाह, ये तो जैसे जूम आउट करने वाली बात हो गई। बिल्कुल, जूम आउट करना ही है। वो ब्रह्मांडीय स्तर पर खुद को ये याद दिला रहा होता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये जरूरी है, लेकिन ये मेरी जिंदगी और मौत का फैसला नहीं कर सकता। ये तो बहुत गहरी बात है। ये प्रक्रिया उस इंसान के मानसिक तनाव को तुरंत कम करती है। वो वापस अपनी डेस्क पर एक शांत दिमाग और स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ लौटता है। ये बात सच में नजरिए को पूरी तरह से पलट देती है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि काम से ब्रेक लेना हमें कम प्रोडक्टिव बना देगा, जबकि असलियत कुछ और ही है। हाँ, असल में जब हम लगातार बिना रुके काम करते हैं तो हम उस ट्रेन की तरह बन जाते हैं जो बहुत तेज तो दौड़ रही है, लेकिन उसका ड्राइवर ये देखना ही भूल गया है कि ट्रैक सही दिशा में जा रहा है या नहीं। और उस ट्रेन के पटरी से उतरने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। बिल्कुल। और कॉर्पोरेट मशीनरी अक्सर यही चाहती है कि इंसान कभी रुककर सोचे ही नहीं। बिल्कुल। वो मशीनरी इंसान को पूरी तरह से निगल सकती सच है। में। दिन में अलग अलग समय पर निर्धारित दैनिक प्रार्थनाएं इसी बात को सुनिश्चित करती हैं कि दुनिया की इस अंधाधुंध दौड़ में इंसान कहीं अपनी पहचान और अपना असली लक्ष्य न खो बैठे। ये तो टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत ही उच्च स्तर है। हाँ, समय का सही इस्तेमाल ये नहीं है कि हम दिन के 24 घंटे लगातार काम करें और बर्नआउट का शिकार हो जाएं। समय का सही इस्तेमाल ये है कि हम अपने दिन को इस तरह से बांटें कि हम दुनिया का काम भी पूरी ईमानदारी से करें और अपनी आत्मा को भी पोषण दें। ये समझना बहुत बड़ी राहत की बात है। तो अगर कोई अब तक इस गिल्ट में जी रहा था कि वो अपने करियर पे बहुत ध्यान दे रहा और इसलिए वो एक बुरा इंसान है, तो उसे गिल्ट महसूस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, अगर उसका इरादा सही है, अगर वो हलाल तरीके से मेहनत कर रहा है और अगर वो अपनी आध्यात्मिक जिम्मेदारियों को, जैसे नमाज को, अपना एंकर बनाकर चल रहा है, तो उसका वो करियर भी उसकी आध्यात्मिक यात्रा का ही एक हिस्सा है। यही इस पूरी चर्चा का सार है। करियर और आध्यात्मिकता कोई दो दुश्मन नहीं है जो एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल। इस्लाम ये बिल्कुल नहीं कहता कि सफल होने के लिए इंसान को आध्यात्मिकता को छोड़ना पड़ेगा या आध्यात्मिक रूप से उन्नत होने के लिए उसे गरीबी में रहना पड़ेगा। सामंजस्य ही कुंजी है। हार्मनी। जी, असल समझदारी इसी में है कि हम इस दुनिया में बेहतरीन काम करें, अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल करें, समाज के लिए कुछ मूल्यवान बनाएं और साथ ही साथ अपने अंतिम गंतव्य यानी आखिरत को कभी अपनी आंखों से ओझल न होने दें। ये सच में एक बहुत ही गहरी और व्यावहारिक चर्चा रही। इन सभी विचारों को एक साथ रखने पर जो तस्वीर बनती है ना, वो बहुत ही स्पष्ट और सुकून देने वाली है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। असल सफलता ये है कि हम इस दुनिया की जिम्मेदारियों और चुनौतियों से भागे नहीं, बल्कि उनका डटकर सामना करें, पर इस तरह से कि वे हम पर हावी ना हो जाएं। जी, मतलब हम पानी में चलने वाली उस नाव की तरह बने जो पानी पर तो तैरती है लेकिन पानी को अपने अंदर नहीं आने देती। क्योंकि अगर पानी नाव के अंदर आ गया तो वो डूब जाएगी। बिल्कुल। दुनिया में रहना है लेकिन दुनिया को अपने दिल पर हावी नहीं होने देना है। बहुत ही सुंदर विचार है ये। आज की इस चर्चा को समाप्त करने से पहले हम सभी सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाना चाहेंगे। जी बिल्कुल। अगली बार जब कभी आपका दिन बहुत व्यस्त हो, काम का अत्यधिक दबाव हो और उस व्यस्त काम का बहाना देकर इबादतें छूट रही हो, तो उस पल में सिर्फ कुछ सेकंड के लिए रुककर खुद से एक सवाल पूछना बहुत जरूरी है। वो सवाल जो हमारी प्राथमिकताओं का आईना है। हाँ, सवाल यह है कि क्या हमारा करियर हमारे अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने में हमारी मदद कर रहा है या फिर इस भागदौड़ में अनजाने में हमारा करियर ही हमारा अंतिम लक्ष्य बन गया है। क्या हम उस गाड़ी को चमकाने और उसकी रेस जीतने में इतने खो गए हैं कि हम पूरी तरह से भूल चुके हैं कि हमें असल में जाना कहां था? इस विचार पर गहराई से सोचिएगा। एक बहुत ही जरूरी आत्ममंथन। ये प्रार्थना है कि ईश्वर हम सभी को ये सही संतुलन समझने, करियर और आध्यात्मिकता को एक साथ लेकर चलने
और अपने जीवन में उस पर अमल करने की क्षमता दे। इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।